हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 के मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें मैं आपको मेंसुरेशन के टोटल 38 क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस कराऊंगा। इस मेंसुरेशन के इस वीडियो में आपको प्रिज्म और पिरामिड के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर सिर्फ 19 तक के ही क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा खींच जाएगा। और 20 से लेके 38 क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा। तो ये जो तीनों शिफ्ट 15, 16 और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे मेंस का, उस तीनों शिफ्ट के मेंसुरेशन के टोटल क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आपको एनालिसिस कराऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ें। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया हुआ शंकु का आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का उसका क्या सर्कुलर आधार होता है, बेस होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल और आपका r इक्वल टू इधर 81 बचा और इधर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 81, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या कह रहा है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, तो ऐसे आंसर पाई में दिया तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या आपको निकालना है क्या एल यानी स्लैंट लेंथ। तो आपको जब जैसे देखिए ये एक शंकु हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर, ये करा 12। ठीक है, तो आप ट्रिपलेट आपको याद होगा 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। तो आपका स्लैंट लेंथ कितना हो जाएगा, बिना निकाले आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इसका स्लैंट लेंथ हो जाएगा। आप यहाँ पर डाल दीजिए 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर इज। तो कह रहा है द क्यूबोइड जो होता है, क्यूबोइड कुछ इस तरह का क्यूबोइड होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं घनाभ बोलते हैं हिंदी में। तो इसका एडजेसेंट फेसेस जो हैं 3 है इसके टैंक का, उसका क्या है एरिया दे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके मान लेते हैं इसका 3 मीटर स्क्वायर और इसका 12 मीटर स्क्वायर और एक ई दे देगा सामने वाले का 16 मीटर स्क्वायर। तो इसमें तीन क्या होते हैं साइड्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे ना, एक को मान लेंगे लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे। लेंथ और ब्रेथ 3 मीटर स्क्वायर BHL क्या ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा आपका, क्या ले लीजिए कोई एक ले लीजिए, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि कौन क्या है, मतलब 12 मीटर स्क्वायर जो दिया कोई इसमें ये नहीं कहा गया कि कौन से साइड होगा। ठीक है, तो आप किसी को भी BH ले सकते हैं। तो मान लीजिए 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और HL हाइट इंटू लेंथ 16 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कर दे कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए LB और H फॉर्मूला होता है LBH, वही का क्या कैपेसिटी हो जाएगा, तो LBH। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू 3, 12 और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको ये LBH निकालना है, टैंक का क्या आयतन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद
एल बी एच रहने देंगे और इसका टोटल स्क्वायर कर देंगे तो उधर क्या आ जाएगा 12 × 36 × 16। अगर एल बी सॉरी यहाँ लिख देते हैं एल बी एच अगर रहने देंगे तो ठीक है, स्क्वायर उधर जाकर रूट में चल जाएगा, 36 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं आगे, एल बी एच क्या हो जाएगा आपका 36 का 6, 16 का 4, एल बी एच कितना आ गया आपका 24। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ इधर स्पेस के लिए। तो आपका कितना आ जाएगा एल बी एच आ गया आपका 24, 6 × 4 तो आ गया आप कितना 24 क्या आ जाएगा, ये सभी आपके आ जाएंगे मीटर क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि लीटर में बताने के लिए, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 24 मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो इसको लीटर में निकालने क्या करेंगे 1000 उधर 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई नीचे 1, यानी फाइनली आपका कितना आ जाएगा 24,000 मीटर क्यूब, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में 240 पाई है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलेंगे बनाएंगे। रेडियस आपको दिया है क्या कि रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 दे दिया है। ठीक है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है पाई आर एल इक्वल टू कितना दे दिया 240 पाई दे दिया है। पाई से पाई कैंसिल, इसको कर लीजिए 3x, इसको कर लीजिए 4x। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे क्या, r के जगह क्या है 3x, l के जगह क्या है। अब देखिए हम बता देते हैं आपको, एक ये भी ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, ये रेडियस 3, ठीक है, हाइट 4, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो स्लैंट लेंथ एल निकालने के लिए क्या करते हैं 3, 4, 5 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो ये आपका ट्रिपलेट यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, ये है 3x, ये है 4x, तो ये 5x हो जाएगा। तो r के जगह 3x, l के जगह क्या आ जाएगा आपका 5x। ठीक है, इक्वल टू 240। तो आप इसको काट दीजिए कैसे, 5 दिए कितना हो जाएगा 15, और 15 से कितना कट जाएगा 15 × 15 16 बार में, तो इधर क्या बच जाएगा x², इधर बच जाएगा 16, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका 4। तो क्या कह रहा है, इसका आयतन निकालिए। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 1/3 पाई में ही आंसर, पाई रहने देंगे, पाई r², यानी यहाँ पे अब x का जो वैल्यू है इसमें डाल दीजिए, तो r कितना होगा 3x यानी 12, और h कितना हो जाएगा 4x यानी 4 में 4 से 16। तो फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई r² h होता है, शंकु का क्या होता है आयतन निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 1/3 पाई r² यानी 12 का स्क्वायर 144, और h कितना है 16, यहाँ डाल दिए। अब इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 16 8 28, 16 64 66 76, 768 पाई आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी लंब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, बेलन का, इसकी ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुनी है। बेलन की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका बेलन का क्षमता निकालना है, लीटर कैपेसिटी। पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, इसकी क्या रहा है, ये वाला लाइन देखिए, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 3 गुनी है, यानी कि ऊंचाई रेडियस से क्या है 3 गुनी है। ठीक, तो दिया क्या यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 3696, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्या था 2 पाई r h होता है फॉर्मूला। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई क्या होता है 22/7, r क्या हो जाएगा, r के जगह r ही रहने दीजिए। ठीक है, और h होता है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r, यहाँ पे रख देंगे। इसको काटिए, अब इसको काट लेंगे, इसको काट लिए 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 6 11 छक 66। ठीक है,
अब ये 2 दूनी 4 से काटे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, ये काट लीजिए 28 तिया 84, तो इधर क्या आ जाएगा 28 और ये 7 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर एक आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 28 को क्या लिख सकते हैं आप 7 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 28 के जगह हम क्या लिख देते हैं 7 × 4, ठीक है। अब तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या 2 7 का 1 7 और 4 का √2, यानी रेडियस क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऊपर इरेज कर देते हैं। अब क्या करा आगे, बेलन की क्षमता निकालिए, ठीक है। तो बेलन का यानी कैपेसिटी यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब आपको यही हमें निकालना है, पाई का 22/7 रख दीजिए, ठीक है। आर क्या है 14, आर का स्क्वायर है तो 14 × 14 और एच क्या था ऊंचाई त्रिज्या से 3 गुनी, यानी एच जो है त्रिज्या आया 14 इसका 3 गुनी, यानी हाइट हमारा 14 × 3 यानी 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में रख देंगे 42, ठीक। अब इसको आप काट लीजिए 7 दूनी 14, ठीक है। तो बेलन की क्षमता आप देखेंगे 22 दूनी इधर 44 हो जाएगा, 14 और 42, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें बेलन की क्षमता निकालने के लिए, तो ये हमारा जो भी आया वो क्या है सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25,872 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे लीटर में पूछ रहा है ना। तो एक ये भी होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसलिए इतना 25,872 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 × 25,872 बाई ऊपर का 1000 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25.872 आपका क्या आ जाएगा लीटर में राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर से नहीं समझ में आया तो मीटर से बता देते हैं। इसको क्या कर लीजिए ना सेंटीमीटर क्यूब को, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे ना इसको, ये कितने सेंटीमीटर 3 है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर 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 यानी 3 बार है। तो 3 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1 2 और 3 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करें 6 0 से डिवाइड दे दिए। तो ये आपका क्या आ गया फाइनली, आप ये जो भी डाटा आ गया ये आपका आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है। तो आप जानते हैं अभी जैसे पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो इसको ये पूरा टोटल डाटा यानी यहाँ पे लिख दीजिए 25,872 बाई 1 पे 6 0 इक्वल टू क्या आता है। तो ऊपर इधर 1000 है 25,872 बाई 1 पर 6 0 और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, कौन सा ये वाला 1, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए। 25,872 में 3 0 से डिवाइड देंगे तो लास्ट से क्या आ जाएगा 3 पॉइंट आ जाएगा, या 25.872 आपका लीटर राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई होप कि आप ये दोनों तरीका समझ गए होंगे। आपको जो ऐसे भी बना, अगर सेंटीमीटर क्यूब को से कर लेना है तो सेंटीमीटर क्यूब से बना लीजिए, या मीटर क्यूब से करना है तो मीटर क्यूब से बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या, यदि किसी कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की कमी होती है तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, पहले 20%, ठीक है। तो 20% को क्या लिखेंगे, 20% को आप लिख सकते हैं 20/100, कितना बार में 5 बार में कट जाएगा यानी 1/5, इसको लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप क्या करें, रेडियस जो है ना कर आधा के त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी तो बेस देखेंगे, ठीक है। जब इस फ्रैक्शन को हम चेंज किए तो बेस देखेंगे, बेस कितना है
फाइव ही रेडियस मान लेंगे। ये फर्स्ट बेलन का क्या है डेटा रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड बेलन का इसके नीचे, ठीक है। तो रेडियस क्या मान लिए 5 पहले का, और कह रहा 20% की वृद्धि, यानी 20% को क्या लिखें 1/5 और इतना का वृद्धि हो रहा है। और मान लिए पहले वाला क्या रेडियस 5 से 5 ये कैंसिल, 1 की वृद्धि होगी यानी 5 से 6 हो जा रहा है क्या, ठीक है रेडियस। उसके बाद कह रहा है हाइट, ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है। 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को आप लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेस वाला मान लेते हैं, जो बेस रहता है उसी को पहला वाला मान लेंगे, तो हाइट मान लेंगे इसका 10, ठीक है। और कह रहा कमी हो रहा है तो ऊपर वाला डाटा देखेंगे, ठीक है। ऊपर कितना है 3, तो 3 का कमी होगा। अगर यहीं पे कहा था 30% की वृद्धि, तो ऊपर वाला कितना है 3, तो 3 की वृद्धि हो जाता है, यानी 10 से 13 कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कह रहा है क्या कमी का, तो 3 ऊपर में कितना है 3, तो 3 तो यहाँ पे कह रहा है कमी, तो 3 क्या 10 में से 3 घटा देंगे क्या हो जाएगा 7। तो यही हमारा आ गया डाटा। तो अब इसको हम इससे क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये फर्स्ट बेलन का डाटा है, ये सेकंड बेलन का डाटा है, ठीक है। और कह रहा है आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि आएगी, कमी ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला पाई r²h। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप फार्मूला देखें, क्योंकि ये चीज़ कोई बताने की हम बार बार नहीं बताएंगे फार्मूला, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो फार्मूला होता है पाई r²h। तो देखेंगे दोनों बेलन में पाई कॉमन है, ठीक है। बचा क्या r²h। तो इसका r² क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू h 10, ठीक है। इसका r² 6 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक। तो देखेंगे इसका क्या हो जाएगा 50 25 250, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दें, और इसका 6 36 में 7 42 23 4 25, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो फर्स्ट बेलन का आपका क्या आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, नहीं क्यूब सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, डाटा ऐसे ही रख सकते हैं। 250 और ये 252 हो गया। तो क्या हो रहा है आयतन क्या हो रहा है 250 से 252 हो जा रहा है। जब ये फेर बदल करेंगे क्या 20% की वृद्धि और 30% की कमी, ठीक है। तो हम ऊपर थोड़ा इरेज कर दें स्पेस के लिए। तो कह रहा है कि फाइनली अब देखेंगे आप इसमें देखेंगे 252 से क्या हो गया 252 से आपका यहाँ पे हो गया 250 से 252 हो गया, यानी आयतन में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 250 से 252 हो गया, कितना की वृद्धि हुई 2 इंटू परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बटा कितना से वृद्धि करा है 250 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 50 25, ऊपर क्या बच जाएगा 2 दूनी 4/5। इसको जब चेंज करेंगे भागा देंगे 0.8% आपका हो जाएगा राइट आंसर। वो भी क्या वृद्धि, ठीक है। तो 0.8% की वृद्धि, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योगफल ज्ञात कीजिए। कोई फिगर उगर पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला इसका हम बता देते हैं कि रिलेशन होता है क्या कि एक d1² d1 क्या होता है d1 डायगोनल बोल रहे हैं, ठीक है। d1² प्लस d2²। समांतर चतुर्भुज ऐसे होगा, लीजिए फिगर भी बना देते हैं। या लंबाई दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक 3 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा समांतर। ये d1 एक d1 हो गया और ये एक d2 हो गया, ठीक है। बस यही है। तो इसका रिलेशन क्या था d1² प्लस d2² इक्वल टू 2 इंटू एल। एल क्या हो जाएगा एक एल ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है तो ज़रूर लिखें। d1² प्लस d2² इक्वल टू 2 इंटू l² प्लस b², एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको रख के ये एक रिलेशन आप याद रखेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो और पूछ कह रहा समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल, ये तो हमारा टोटल दिया है, यानी यही हमें निकालना है। d1² प्लस d2² इक्वल टू 2 इंटू l²। किस इसमें से किसी को l मान लीजिए, वैसे भी l लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, तो आप ऐसे भी किसी को कोई भी मान सकते हैं, लेकिन लेंथ को 10 मानिए। 10 का स्क्वायर 100, ब्रेथ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 2 इंटू 109 क्या हो जाएगा 218 सेंटीमीटर है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में राइट आंसर।
जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 218 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, तो क्या कर रहा है, प्रिज्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको पता नहीं तो आप ज़रूर लिखें। प्रिज्म का आयतन या वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ठीक है, आप जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या करा है, आधार क्या 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज, यानी 6 साइड वाला है क्या षटभुज है। षटभुज यही ना होता है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है यहाँ सेंटर, ये देख लीजिए, इसमें 6 आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आप समझ गए होंगे षटभुज। तो आधार का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षटभुज है। ठीक, तो इसका आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल षटभुज है, यानी 6 क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। साइड क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5, एक समबाहु त्रिभुज का ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और उसके क्या षटभुज है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल आधार का क्या हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। इंटू ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है। 12√3 सेंटीमीटर आपको एकदम दिया हुआ है पूरा, बस कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ डेटा रखना है, आपका वैल्यू निकालना है। 4 से काट लीजिए, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25, 25 छक 150, 3 और ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, और ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 3 तिहाई 9 और 15 9 135, 1300, एक जीरो डाल देंगे, 1350 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंब पिरामिड का देखिए, एक चीज़ हम कन्फ्यूज़न होता है सभी लोगों को बता देते हैं। जैसे प्रिज्म जो होता है ना, जैसे कि ये प्रिज्म है और ऊपर एक प्रिज्म है, तो इसका क्या होगा ना कि इसके इससे, इसका इससे और इसका इससे एकदम मिला रहता है। ठीक है, जिस तरह का शेप नीचे होता है उस तरह का सेम शेप ऊपर होता है। ये 3D पिक्चर होता है, इसलिए थोड़ा ये इसको थोड़ा समझना, मतलब माइंड में अलग से समझना पड़ता है, क्योंकि ये 2D होता है ना, यहाँ पे 2D होता है और 3D पिक्चर होता है ये पिरामिड। ठीक, तो आप ये प्रिज्म समझ गए, और क्वेश्चन क्या दिया आपका पिरामिड। तो चलिए पिरामिड का हम इसका फ़ोटो एक बना देते हैं। वर्ग कह रहा है, ठीक है, तो वर्ग में क्या होता है ना, इसके सारे पॉइंट्स एक ऊपर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गए। तो कह रहा है किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है, ये भी 10, ये भी 10, सब 10-10 का हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, अब ये 3D पिक्चर है, इसके बीच में एक होगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर देते कलर, ये एकदम बीच में होगा, और ठीक यहाँ से एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ से इसमें ये होगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। ये थोड़ा आप इमेजिनेशन कीजिए, ये 3D पिक्चर है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई जो है ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक, और कह रहा है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखेंगे, ये वाला सभी क्या होते हैं ना, चारों तरफ से 4 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल का क्या सरफेस एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक साइड के एरिया, तो ये तो एक साइड क्या, ये ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 10। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि कह रहा है हाइट निकालने के लिए,
देखिए इसका हाइट जो होगा ना, ये यहाँ से एक अलग हाइट होगा, ये स्लैंट लेंथ हो जाएगा, ये 3D पिक्चर है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका नाम दे OPQ, हम थोड़ा ही समझा देते हैं। तो OQ जो हो जाए ना, यहाँ पे आपका OQ आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, ये OPQ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो OQ स्क्वायर निकालने के लिए OP स्क्वायर, OP क्या है 10 है, जो कि क्या ऊंचाई का रहता है 10 का स्क्वायर 100, और PQ जो ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये बीच में होगा हाइट। तो और टोटल क्या होता है, टोटल यहाँ से यहाँ 10 है, तो बीच में ये 5 हो जाएगा, तो 5 25, OQ स्क्वायर 125 हो जाएगा। तो हम देखेंगे OQ इक्वल टू रूट में चला जाएगा उधर, 125 का रूट क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये थोड़ा 3D पिक्चर है, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए माइंड में, ठीक है, दिमाग में इस समझिए कि 3D पिक्चर, ये अपने माइंड में ही इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड क्या होता है ना 2D होता है। तो आप देखेंगे 1/2 बेस 10 हो गया, और हाइट कितना हो जाएगा, जो कि हाइट है त्रिभुज का, लेकिन इसमें देखेंगे तो ये क्या है, ये स्लैंट लेंथ है, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो OQ है, ठीक है, तो 5√5 हो जाएगा, 2 × 10, ठीक है। और तो कितना हो गया 25√5 आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये किसी भी एक साइड का, इसके 4 साइड है ना, तो किसी भी एक साइड का आया, लेकिन चारों साइड के निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या बोलें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 लंबवृत्त बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है और उनके आयतनों का अनुपात 27 और अनुपात 16, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, ये बस रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, त्रिज्या का अनुपात क्या है, R1 R2 3:2, आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो आयतनों को 27:16 को 27/16 तो लिख ही सकते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखे तब या ऐसे लिखे तब, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, उनके आयतनों का अनुपात, और दो लोग क्या बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr1² इंटू h1 हाइट हो जाएगा, πr2² इंटू h2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, पाई से पाई कैंसिल, 27/16 R1² यानी 3 का स्क्वायर 9, h1 लिख देंगे, R2² क्या, R2 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h2 लिख देंगे, ठीक है। 9 × 27, 4 × 16, ठीक है। तो आप देखेंगे फाइनली आपका इधर h1/h2 इक्वल टू क्या आ गया 3/4। तो हाइट क्या करा है, ऊंचाइयों का अनुपात, तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 3:4, ये 3:4 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, करेक्ट है, ठीक है, मैच कर गया ऑप्शन 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इसमें 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या वाले गोलाकार धात्विक सेल का वजन 6688 ग्राम है। यदि धातु का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो सेल की मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले कहेंगे देखो 10.5 ग्राम को क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 6688 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 1 × 6688/10.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 ऊपर देगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, ठीक है। तो अब हम इसको फाइनली हमारा क्या आ गया, ये तो जो है ना वज़न दे दिया था ग्राम में, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर दिए, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट कर दिए। तो फाइनली हमारा गोलाकार धात्विक का क्या आ गया, वज़न आ गया 6688/2/21, ठीक। अब कह रहा गोलाकार धात्विक है, तो बाहरी गोला जो होगा उसका क्या हो जाएगा 4 पाई, सॉरी उसका वॉल्यूम है ना,
तो निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे आप 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई जो अंदर का गोला होगा, ठीक है, ये जहाँ की इसमें मोटाई पूछ रहा है ना, तो बाहर का 6 सेंटीमीटर दिया तो मान लेते हैं बाहर बड़ा वाला आ रहा है और अंदर का जो है उसका छोटा वाला आ रहा है, तो 4/3 पाई r³, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम 4/3 और पाई कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और r³ क्या बाहर वाले साइड का जो कि क्या 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216 माइनस r³, ठीक है। अब बड़ा रेडियस में छोटा रेडियस घटा देंगे, वही ना हो जाएगा सेल की मोटाई जो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको क्या कीजिए आप, यहाँ पे हम इसको इरेज करके ये नीचे वाला डाटा हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 4/3 पाई 22/7 बोल रहा है रखने के लिए 216 माइनस r³, ठीक। अब क्या करिए, इसको काटिए, 7 3 21 कैंसल, 2 से 11 बार में, और ये 11 काटेगा इसको, 11 × 6 66, 0 11 8 88, 4 से काटे 15 × 4 60, 4 2 8 152, ठीक है। अब हम थोड़ा इरेज कर दें स्पेस के लिए, तो क्या आ गया आपका इधर 15, सॉरी ये तो क्यों मिटा दिए, तो आप देखेंगे इधर आपका आ गया 152 इक्वल टू ये वाला 216 माइनस r³ इधर भेजेंगे तो 216 माइनस 152 आ जाएगा। फाइनली r³ घटा दीजिए, इसमें से 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 5 गया 6, ठीक है। इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो r³ इक्वल टू 64, तो क्या आ जाएगा 4 × 16 = 64, r क्या आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़ा वाला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करा, मोटाई निकालने के लिए करा है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, 6 - 4 = 2 सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा मोटाई, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं। ए और बी गोलों की त्रिज्या का योगफल 14 सेंटीमीटर है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर 112 पाई है। ए और बी के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको करेंगे क्या, ए का जो रेडियस है उसको r1 मानते हैं, ठीक है। बी का रेडियस उसको r2 मान लेते हैं, ठीक। अब इसको करेंगे क्या, उनके त्रिज्याओं का योगफल 14 सेंटीमीटर, यानी r1 + r2 = 14 सेंटीमीटर। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, एक कंडीशन डाल दिया कि r1 जो है ना त्रिज्या r2 से बड़ी है, ठीक है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई है। तो इसमें देखेंगे आप क्या कर रहा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर, ठीक है। तो 4πr² रहता है, तो पहला मान लेते हैं 4πr1², ये बड़ा है, उसमें से घटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव में लाना तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, और रेडियस कह दिया यहाँ पे बड़ा है, तो 4πr² यानी r1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, दोनों का अंतर क्या 112 पाई दे दिया है, ठीक है। तब 112 पाई दे दिया, पाई से पाई, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे ना तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 भी कॉमन हो जाएगा, और 4 कितने बार में इसको काट देगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 3 4 8 32, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा r1² माइनस r2² = 28, ठीक। तो आप इसको कैसे फॉर्मूला पे एक सेट कर लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a² माइनस b² यानी a + b × a माइनस b = क्या 28 तो लिख ही सकते हैं। ये फॉर्मूला पे इसको सेट कर दिए। अब हम इधर क्या करेंगे, ऊपर बनाते हैं, तो आप देखेंगे आगे क्या, तो आपका पहले दे रखा था क्या योगफल, यानी r1 + r2 14 दे रखा था, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 14 डालेंगे, तो ये 14 इसको कितना बार में काट देगा 2, यानी बचेगा क्या r1 - r2 कितना बच गया 2।
अब ये जो 2 बच गया, क्या करेंगे अब इसका, अब करें ए और बी के आयतनों का अनुपात, तो रेडियस पता रहेगा तब तो आयतन निकालेंगे। तो R1 + R2 और R1 - R2 ये दिया। जब इस कंडीशन में इस तरह का जब इक्वेशन दे ना, तो R1 कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, 14 2 16/2 8। R2 क्या आ जाएगा, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड दे देते हैं। जब भी देखें A + B R1 + R2 R प्लस छोटा r प्लस बड़ा R, इस तरह का कंडीशन जब फॉलो करें तो पहले वाला निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दूसरा वाला निकालने के लिए दोनों से घटा के 2 से भाग, ठीक है। तो 14 में से 2 गया 12 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 8 R2 6। अब इसमें कह रहा है कि आपको कि और भी क्या आयतनों का अनुपात कीजिए। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है, गोला कह रहा है ना, क्या चीज़ है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। तो 4/3 पाई R1³ रेशियो 4/3 पाई R2³। हमेशा जब रेशियो निकालना हो ना, तो कुछ जो कांस्टेंट टर्म दोनों में हो ना, उसको लिखिए ही मत। ये हम आपको पहली बार बता देते हैं, अब आगे से इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म दे इसको पहले से गायब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर कट जाता है और इसको लिखने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या बचेगा यहाँ पे, फाइनली R2³ और यहाँ पे R1³। तो R1 8 × 64 512, R1 का क्यू 6 का क्यू 216। इसको काट लिए, 4 एकम से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। सॉरी क्या 4 दूनी 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 3 4 8 32 128 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 128 होगा और 4 × 5 = 20 4 × 4 = 16 64 दूनी 128 27 दूनी 54, आपका 64/27 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ठोस बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको इमेजिनेशन कीजिए, ठीक है। अगर पिक्चर बनाने में रह गए तो आप पिक्चर ही ड्रॉ करते रह जाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे आप। कह रहा है एक, जैसे फिर हम समझाने के लिए बता देते हैं, ठीक है। ये एक क्या करा, बेलन है, ठीक। इसके आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 12 सेंटीमीटर के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का ये जितना है ना, ये व्यास 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी जितना ये एरिया है तो इतना डिस्टेंस है उतना ही बड़ा शंकु निकालेगा, ठीक। ये इधर से एक शंकु निकाल लेता है, ठीक है, और इधर से एक शंकु निकाल लेता है, ठीक है। फिर कह रहा है शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष ठोस कौन कौन सा बच जाएगा, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। शेष ठोस कौन कौन सा रह जाएगा, तो इस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो रह ही जाएगा 2πr/h प्लस शेष कह रहा है। तो जब इसको ये जब है, कलर चेंज कर दें, इसको जब ये काट के जब ये निकाल लेगा यहाँ से, तो यहाँ भी तो एक शंकु टाइप का क्या हो जाएगा, अंदर में एक डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक शंकु का πr/l, और इधर भी सेम निकाल रहा है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इस फॉर्मूला में आप डालिए और सारा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2πr तो पहले कॉमन कर लीजिए, h प्लस l बच जाएगा, ठीक। अब मैं ऊपर से इस पिक्चर को हटाता हूँ। ये क्वेश्चन माइंड में ही बन जाने वाला था, मैं ये आपको हम यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है 2 पाई को पाई ही रहने दिया है आंसर में, पाई आर क्या है, दोनों के लिए सेम है, 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 2πr, व्यास 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा, 2πr। h कह रहा है क्या चीज़ का है, देखिए ये h यहाँ पे क्या चीज़ का है पता है, ये बेलन का ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है, प्लस l स्लैंट लेंथ। अब जो शंकु अंदर से जो निकाले हैं, मान लेते शंकु वो इस तरह का था, तो उसका रेडियस क्या दे दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान, यानी जो शंकु निकाला उसका ऊंचाई 12 था, यहाँ से यहाँ रेडियस 5 था, तो स्लैंट लेंथ यही निकालने के लिए यहाँ पे हमको खोज रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए, फिर ट्रिपलेट आ गया 5 12 13, ठीक है। तो एल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे हम 13 रख देंगे, 10 पाई
30 10 40 43, क्या आ जाएगा 430 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद बनाई जाती है। मूल गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मूल गोलों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सभी गेंदों की, अब ये पता करना होगा ना, रेडियस तो इसका दोनों का पता है, लेकिन पता करने अगर छोटा वाला गेंद बना कितना, तो सबसे पहले गेंद बने कितने वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, बड़ा वाले गोले को पूरे को पिघलाकर छोटे वाले एक गोले से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, टोटल गेंदों की संख्या आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, गोले का आयतन, तो फिर क्या आएगा 4/3, अब डिवाइड देना है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो 4/3 पाई तो दोनों में आएगा कॉमन, वो कट जाएगा, आर क्यूब बचेगा, तो ऊपर 15 का क्यूब, नीचे 3 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 15 15 15 3 3 3, ये 5 बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में, टोटल गेंद कितना बना, टोटल गेंद बन गया आपका 125, टोटल 125 गेंदे बन गए। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब फिर देखिए, फिर हमको रेशियो निकालना है, तो क्या होगा ना, जो कांस्टेंट टर्म है फिर हट जाएंगे, 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रेडियस से मतलब है। ठीक, 4π तो दोनों में आ जाएगा, देखिए समझा देते हैं, 4πr², मान लेते एक इसका r1², 4πr2²। ठीक है, r1 किसका मान है, r1 मान लिए इसका बड़ा वाला का, r2 मान लिए छोटा वाला का। अब देखिए कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना, जो भी हो ऑटोमेटिक कट जाता है, तो लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें, तो ये कट जाएगा। अभी फिर से समझा दिए, अगली बार तो अभी इसे भी गायब कर देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो r1², 15 का स्क्वायर, 15 × 15, छोटा वाला r2 का स्क्वायर, 3 × 3, क्या करा, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है, और ये कितने टोटल 125 है, इसके टोटल कर रहा है और इसका टोटल कर रहा है। अब इसको कर लीजिए आप, 3 5 15, ठीक है, और इससे 3 5 15, 50 25 25 125, इधर क्या बचा 1, फाइनली आपका क्या आ गया 1:5, इधर सिर्फ 5 बचा, 1:5 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2.5 डेसीमीटर की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 110 डेसीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा मान लेते हैं पहले वाला रेडियस r था, ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया r + 2.5 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है ना, कि वृद्धि हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, तो बड़ा वाला में से छोटा वाले क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा लेंगे, क्योंकि उसका क्या कर रहा है, इतना वृद्धि हो जा रहा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4π, 12 क्या हो जाएगा r + 2.5, 4πr² - 4π, ये वाला r² घटा देंगे, और इसका डिफरेंस क्या है 110 दिए हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या, तो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4π कॉमन दोनों में से हो जाएगा। ठीक है, r + 2.5 का स्क्वायर माइनस r² बच जाएगा। ठीक है, इधर 110, 4π का 22/7। ठीक है, ये a² - b² क्या हो जाएगा, a + b × a - b। ठीक है, और उधर क्या आ जाएगा 110। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि ये ऊपर में 22 बचे 110 5 बार में काट देगा। ठीक है, और तो क्या बच जाएगा, इधर ऊपर हम इरेज कर देते, थोड़ा इरेज कर दें, तो आप देखेंगे क्या, इधर देखेंगे क्या बच गया आपका 4/7। ठीक है, और 2r + 2.5 एंड
ये कैंसिल हो गया, 2.5 इक्वल टू 5 बच गया। ठीक है, अब आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए, नीचे 10। ठीक है, तो ये काट देगा, कितना बड़ा है 50 25, 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 दूनी 4, तो 2r प्लस 2.5 इक्वल टू, उधर 7 चल जाएगा ये ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 7/2। ठीक, 7/2। अब इसको फिर से करेंगे, 2r प्लस 2.5। ठीक है, अच्छा ये फ्रैक्शन में पॉइंट को कैंसिल करिए। ठीक है, तो पॉइंट को हटाइए, तो आप 2r प्लस 25/10 इसको लिख सकते हैं, यानी 50 25, 5/2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 इक्वल टू 7/2। 2r इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या करें, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फाइनली हमको पता चल गया कि शुरू वाला गोला का रेडियस क्या 1/2 था। अब उसका करा वॉल्यूम निकालने के लिए, अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला में डालिए और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है बताइए, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, पाई का 22/7 लीजिए, पाई r³ 1/2 का क्यूब 1/8, 4 2 2 से ये काट दीजिए 11 बार में, ऊपर कितना बचा 11, 3 सते 21, राइट आंसर जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय जो घंटे में लगेगा यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 मीटर है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे ना, सबसे पहले मतलब उसका वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, टंकी का। और टंकी है कैसा, अर्धगोलीय है, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r³, r कितना 10.5, 10.5 को इसको काट लेते हैं 21/2 लिख सकते हैं, तो 2/3 पाई r³ 3 बार 21/2, रेडियस हो गया 21/2। हम फ्रैक्शन में इसको कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, 7 3 21, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या 11 इंटू 21 21 441/2 क्या आ गया, ये आपका मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, तो इस पूरे वॉल्यूम को, ये जो मीटर क्यूब है इसको लीटर में चेंज करिए, क्योंकि आपको टाइम निकालना है और रेट क्या है 7.7 लीटर पर सेकेंड है। तो आपको हम बताए थे कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 441/2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा लीटर में आ जाएगा। तो कह रहा है इसके 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय जो घंटे में लगेगा, तो 2/3 पार्ट कह रहा है, तो हमारा ये टोटल आ गया। ठीक है, तो टोटल का 2/3, ये 2/3 हम पार्ट कर लिए टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेट देखिए 7.7 लीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि समय निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस टाइम एंड डिस्टेंस में दूरी बटा 4 डिस्टेंस बाई टाइम कर देते हैं, तो इसको मान लीजिए टोटल डिस्टेंस और समय कर लो दूरी बटा 4, ये नीचे स्पीड हो जाता है, तो वही स्पीड यहाँ पे है। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, इस पूरे डाटा में 7.7 से आप डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली जो क्या टाइम आ जाएगा वो भी क्या आएगा, सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये डेटा सेकेंड में आएगा, यहाँ जो भी आएगा, सॉरी इस साइड में लिख देते हैं, ये सेकेंड में आएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3600 से डिवाइड देके घंटा भी बना सकते हैं घंटे में, लेकिन क्या करेंगे पहले इसको एक बार काट लीजिए, उसके बाद इसको फिर से डिवाइड देके हम लोग कर लेंगे। तो काट लीजिए आप इसको, 2 से 2 कैंसिल, और क्या करेंगे देखिए, और कोई कटने वाला है, चलिए इसको हम लिखते हैं, अब इसको डायरेक्ट कटेगा नेक्स्ट बार में। तो अब हम इसको कितना से घंटे में चेंज करने के लिए इस पूरे डाटा को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करने के लिए 3600 से क्या करेंगे
डिवाइड देंगे, एक पर क्या है 11, 441 पर 1000, 3, 7.7 को ऊपर 10 चला जाएगा, इसको जब चेंज कर देंगे। अब इसको 3600 से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा घंटे में आ गया, ठीक है। अब इसको काटिए, 00 से 10 यहाँ, 10 यहाँ गया, ठीक। 11 7 77 और 7 3 21 और 21 में 21 से करते तो 441 हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या आपका बच गया 21 ऊपर फिर 100/36, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे, 7 3 21 3 3 12 36 और ये क्या आपका 100 है तो 4 से 25 बार में 4 3 12, तो 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 175 नीचे 3 आपका घंटा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार कोटर यानी कैविटी निकाला जाता है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आप फिगर माइंड में बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं एक बार कैसे बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए ही बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फिगर बनाने के लिए उतना टाइम किसके पास रहता है। इसको थोड़ा और ऊपर जाएगा, समान ऊंचाई कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7.5 को क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं इसको। ये जो है क्या है 15/2 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से, ठीक है। अभी तक तो ये क्या बेलन का डाटा था। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या यानी सेम रेडियस और समान ऊंचाई यानी इतना ही 18 सेंटीमीटर का क्या है शंक्वाकार कांटा निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष ठोस कौन कौन सा बचेगा, ये इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πRH प्लस इस साइड में तो सर्कुलर ही रहेगा, पाई इसका हो जाएगा R² प्लस अंदर में ये जब शंकु काट लिया जाएगा, ये शंकु जब आपका काट के निकाल लिया जाएगा तो एक शंकु टाइप का अंदर बन जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा ऊपर का लेयर एक बन जाएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है πRL पृष्ठीय क्षेत्रफल, उस टाइप का डिज़ाइन अंदर बन जाएगा ना, कट के निकल जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारा कुछ डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, अब फॉर्मूला इसमें क्या करेंगे, सब में 2π कॉमन कर लीजिए आप, सारे में 2 नहीं, सिर्फ कॉमन कीजिए πR, ठीक है, सिर्फ πR कॉमन करिए πR। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2H प्लस एक R यहाँ बच जाएगा प्लस L यहाँ बच जाएगा, स्लैंट लेंथ। तो पाई तो कुछ आंसर में पाई ही रहने दिया, रेडियस सबके लिए बराबर है तो 15/2 जो आया था। 2 × H भी हाइट भी सेम है प्लस रेडियस 15/2 प्लस L जो है L क्या है आपका स्लैंट लेंथ। देखिए जब वो शंकु अंदर से निकाले थे तो यहाँ पे ये 98 ये 15/2 था रेडियस और ऊंचाई भी 18 था, यानी यही स्लैंट लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो L² इक्वल टू क्या होता है H² प्लस R²। तो L² इक्वल टू H², 18 का स्क्वायर 324 प्लस R² 15/2 यानी 225/4। अब 4 चौक 16, 4 दूनी 4 12 प्लस 225/4, इसको कर लीजिए 6 5 11 9 2 11 12 1 2 3 2 5 और ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो L² इक्वल टू इतना, L इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो 15 21 किसका स्क्वायर आता है, ये 39 का हो जाता है, ठीक है, और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक, ये आपका 2 हो जाएगा। तो L आपका क्या आ जाएगा 39/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप
कहीं कटने वाला है? लग तो नहीं रहा है कटने वाला। तो पाई 15/2, 18 दूना 36, 15/2, 39/2। ठीक है, अब क्या करिए ना, इस दोनों को पहले सम कर लीजिए। तो 39×5 कितना हो जाएगा? 44, 10, 54/2 हो जाएगा, यानी 27, यानी इस टोटल का वैल्यू 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 27, ये आ जाएगा 27। ठीक है, अब पाई रहने दीजिए, 15/2, 7 6 13, इसको ऐड कर लीजिए, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब क्या करिए, 15 में 63 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 15 तिया 45, 5 6 90, 4 94/2 पाई। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, डिवाइड दे दीजिए, देखिए कितना आता है आपको, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर 472.5 पाई, जो कि ऑप्शन डी आपका मैच कर गया। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर यानी पाई आर एल आपको निकालना है। ठीक है, तो आर आप यहाँ से निकाल लीजिएंगे और आर और एच से आप एल निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो पाई आर एल आप निकालने के लिए पहले क्या करेंगे आप, 44, जो शंकु का आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है और शंकु का आधार कैसा सर्कुलर होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। तो 2 पाई आर इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है परिधि, 22 दूनी 44 कैंसिल, रेडियस आपका क्या आ गया 7। ठीक है, तो अब 7 आ गया, तो आप देखेंगे क्या कि ये आ गया आपका, ये देखिए फिगर में बताते हैं, ऐसे 7 और ये ऊंचाई 24, तो 25 हो ही गया। ठीक है, ये 7, ये ऊंचाई 24, स्लैंट लेंथ 25, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है शंकु का, तो क्या होता है पाई 22/7 आर 7 और एल कितना हो गया 25, ये कैंसिल, 22 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी लंब पिरामिड राइट पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई 30√3 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिरामिड PYRAMID, पिरामिड का आयतन क्या होता है, का आयतन फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे 1/3 आधार का क्या क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप इसको, वो 1/3 पिरामिड का आधार के 8 सेंटीमीटर भुजा समबाहु त्रिभुज है, तो आधार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ऊंचाई कितना करें, इसकी ऊंचाई 30√3 सेंटीमीटर दिया। आप डायरेक्ट इसको डालिए, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ डाटा डाल के आपको आंसर निकाल लेना था। तो ये 16 बार में कैंसिल, ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 3 इसको काट देगा, 16 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 158.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसमें कितना लीटर पानी दशमलव के बाद एक स्थान तक समा सकता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आधार की परिधि से हम क्या करेंगे ना, आधार की परिधि से हम निकालेंगे क्या, रेडियस 158.4, आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर 22/7 2r, पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा, इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 21 11, 4 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 4 छक 24, 36/10 इंटू 7, इसका क्या आ गया रेडियस आ गया। ठीक है, अब इसका रेडियस आप जान गया कि ये हमारा 36 इंटू 60/10 आ गया। ठीक, तो और ये क्या है ना आपका सेंटीमीटर में दिया, तो इस सेंटीमीटर को इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड दे देते हैं,
तो 36 × 7/10 और इसको 100 से डिवाइड दे दीजिए, मीटर में आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, अब देखेंगे, और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, तो अब बेलन का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर h, 22/7 पाई r स्क्वायर। अब इस जितना भी डाटा है सबको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, पाई r स्क्वायर 36 × 7/1000 r स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे, इंटू h 1 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, और देखेंगे इसमें और कैंसिल होने वाला, ये 7 7 कैंसिल हो गया और ये इतना ही डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 22 36 × 7/3 4 5 6 मीटर क्यूब आपका इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी 0.1 स्थान तक समा सकता है। ठीक है, तो आपको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि बताए थे, क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इसीलिए देखिए, चलिए बताते हैं कैसे हुआ। सारे डाटा को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको लीटर में फाइंड आउट करने के लिए। तो कहेंगे, देखेंगे, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो इतना बराबर क्या हो गया, यानी 22 36 × 7/7 इतना बराबर क्या होगा, तो 1000 ऊपर ये इसमें डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, इंटू 22 36 7/, नीचे 6 0 और ये 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 3 0 इसको कैंसिल कर देगा। चलिए कलर चेंज करते तो पता चलेगा, ये 3 0 इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब 22 में ये टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 22 में 36 फिर 7। ठीक है, तो आप जब आप इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 199584 और नीचे बचेगा 3 0 के बाद यहाँ पे अगर रखेंगे पॉइंट तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 199.584 लीटर, जो अप्रॉक्स आपका 16 में दे दिया, 58 को 6 कर दिया, तो 199.6 लीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आपका इस वीडियो में आपके टोटल 1 से लेकर 19 तक के 19 क्वेश्चंस हो गए हैं किसके, मेंसुरेशन के, जो कि ये पार्ट 1 वीडियो है। अगला क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में, जो रेस्ट क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 वीडियो में हम आपको देंगे। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और शेयर भी करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप अपना मैसेज कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।